सभी सभी बात करें खुदावंत से, जैसे पवित्र आत्मा आपको उभारे, जो लाइव देख रहे वो भी जैसे पवित्र आत्मा आपको उभारे, अपने शब्दों के द्वारा खुदावंत से बात करे, अपने आप को दंडवत करे और क्षमा मांगे आज अपने गुनाहों की। बाइबल कहती जब तुम मेरे अधीन हो जाओगे, जब तुम जान जाओगे कि मेरे स्वभाव में कोई पाप नहीं है, जब तुम अपने आप को सरेंडर कर दोगे, जब तुम ज्योति में चलोगे, तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारी पूरी लाइफ ज्योति के समान चमकेगी। सभी आज सरेंडर करें अपने आप को, जो लाइव देख रहे वो भी अपने हाथों को उठाकर अपने आप को परमेश्वर के सामने दंडवत करें, टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के अधीन हो जाए। ये बाइबल कहती टूटा मन यहोवा के सामने एक पवित्र बलिदान है। सभी अपने आप को परमेश्वर के सामने बलिदान करके चढ़ाए, अपनी देह को, अपने शरीरों को पवित्र आत्मा से भरकर खुदा के सामने परमेश्वर के अधीन करे कि प्रभु मैं तैयार हूँ जोशुआ की तरह, प्रभु मैं तैयार हूँ कैलेब की तरह, परमेश्वर मैं तैयार हूँ एस्तर की तरह, परमेश्वर मैं तैयार हूँ यूहन्ना की तरह, परमेश्वर मैं तैयार हूँ पौलुस की तरह, परमेश्वर मैं तैयार हूँ रूत की तरह। परमेश्वर आज मुझे भर दे, परमेश्वर आज मुझे भर दे, परमेश्वर आज मुझे धो दे, परमेश्वर आज मुझे शुद्ध कर दे, परमेश्वर आज मेरे विचारों को साफ कर दे, परमेश्वर आज मेरी कमियों को निकाल दे। सभी बात करें खुदा से, सभी निकाले अपनी कमियों को और बात करें खुदा से कि परमेश्वर आज मेरी कमियों को निकाल दे, परमेश्वर आज मुझे शुद्ध कर दे, परमेश्वर आज मुझे पाक कर दे, परमेश्वर आज मुझे धो दे, परमेश्वर आज मैं भी मूसा की तरह तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तेरे स्पर्श को महसूस करना चाहता हूँ कि तेरे एक ही स्पर्श से खुदावंद हालात बदल जाते हैं। खुदावंद आज मैं तेरे स्पर्श को महसूस करना चाहता हूँ, मैं तुझे अपनी लाइफ के हर हिस्से में इनवाइट करता हूँ। सभी इनवाइट करें खुदावंद को, आज बात करें उससे, पवित्र आत्मा को इनवाइट करें अपनी लाइफ में कि बाइबल कहती है अगर वो सच का आत्मा तुम्हारी लाइफ में होगा तो तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सभी जो लाइव देख रहे वो भी, जो इस समय परमेश्वर के भवन में मौजूद है वो भी उस सच के आत्मा को इस संसार ग्रहण नहीं करना चाहता, परंतु तुम बुलाए गए हो उसकी महिमा के लिए। आज उसकी आत्मा को इनवाइट करें, आज उसकी सामर्थ को इनवाइट करें, आज उसके अभिषेक को इनवाइट करें अपनी लाइफ में। अपने हाथों को उठाकर आज उस आत्मा को इनवाइट करें, पुकारे 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 पवित्र आत्मा को। मैं चाहती वचन में जाने से पहले आज तुम उसके अभिषेक से भरे हो, आज तुम्हारी आत्मिक आंखें और कान खुले हो कि परमेश्वर तुमसे क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और आज खुदा के सामने अपने आप को दंडवत करो कि परमेश्वर मैं दंडवत करता, मैं खाली बर्तन हूँ। खोल दो अपने आप को, जो लाइव देख रहे वो भी आज खोल दो अपने आप को। अगर आप खाली बर्तन होगे तो मेरा परमेश्वर तुम्हें पवित्रताई से भरेगा, मेरा परमेश्वर तुम्हें आदर का बर्तन बनाएगा। आज अपने आप को खोल दो, उसके अधीन कर दो कि परमेश्वर मैं तो एक खाली बर्तन हूँ, पवित्र आत्मा मुझे भर दे। आज मैं छोड़ता हूँ खुदावंद, आज तू मुझे भरे, आज मैं छोड़ता हूँ पवित्र आत्मा कि आप मुझे भरे अपने भेदों से, अपने दानों से, अन्य भाषा से, अपने फलों से। आज आप मुझे भरे पवित्र आत्मा। बात करें सभी पवित्र आत्मा से। तेरे फलों को मांगते हैं परमेश्वर, हालेलुया खुदावंद। तेरी अन्य भाषा को मांगते हैं परमेश्वर, तेरी आत्मा को इनवाइट करते हैं यहाँ पे खुदावंद, हालेलुया परमेश्वर। परमेश्वर तेरी आत्मा को इनवाइट करते हैं खुदावंद, परमेश्वर आपकी हुजूरी को मांगते हैं खुदावंद, आपके रूह सभी एक बार होकर, अगर आज तुम्हारा मुंह बंद है तो तुम्हारी ब्लेसिंग बंद है, अगर आज तुम्हारा मुंह खुला है तो तुम्हारी ब्लेसिंग ओपन हो चुकी है। सभी अपने मुंह को खोलकर बुलंद आवाज में, अगर आज तुम्हारा मुंह खुला होगा तो मेरा परमेश्वर तुम्हारे हालात से नहीं रहने देगा। अगर आज तुम्हारा मुंह खुदा के सामने खुला होगा तो पवित्र आत्मा तुम्हें भरेगा। आज अगर तुम परमेश्वर के सामने चुप नहीं रहोगे तो परमेश्वर तुम्हारे हालातों को बदलेगा, परंतु आज अगर तुम्हारा
आमीन 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 हालेलुया हालेलुया सब कहेंगे हालेलुया 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 परमेश्वर मसीह के नाम की परमेश्वर मसीह के नाम की हालेलुया सब बुलंद आवाज में कहेंगे हालेलुया 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 यीशु मसीह के नाम की यीशु मसीह के नाम की हालेलुया हालेलुया सभी बैठ जाएंगे अपने स्थानों पर और सभी निकालेंगे अपने बाइबल में अपने साथ वाले को देखकर कहेंगे आज का दिन तेरे छुटकारे का दिन है आज का वचन तेरे छुटकारे का वचन है जो लाइव देख रहे वो भी आज का दिन आपके छुटकारे का दिन है आज का वचन आपके छुटकारे का वचन है वचन आपकी छुटकारा हालेलुया 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 हम देखेंगे जल्दी से परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना 1 उसकी 5 सभी निकालेंगे नए नियम में पहला यूहन्ना 1 उसकी 5 ज्योति में चलना जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते हालेलुया हालेलुया क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन ज्योति में चलना यूहन्ना खुदा का दास जो कलीसियाओं को उस समय जब लोग झूठ के तले थे विरोध के तले थे हालेलुया तब उन्हें परमेश्वर के वचनों के द्वारा एक दूसरे से प्रेम करने के बारे में क्या कर रहे हैं समझा रहा है हालेलुया हालेलुया परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन्हें सच्ची शिक्षा देकर उन्हें दृढ़ कर रहा है हालेलुया कि तो ज्योति में चलना कि तो जो समाचार हमने उससे सुना है तुम्हें भी सुनाते हैं हालेलुया कि तो वह ये है कि परमेश्वर क्या है ज्योति है हालेलुया खुदा का दास कह रहा है यूहन्ना कि तो जो समाचार हमने उससे सुना है किससे सुना है प्रभु यीशु मसीह से हालेलुया हालेलुया कि तो जो समाचार हमने उससे सुने तुम्हें भी सुनाते हैं कि परमेश्वर क्या है ज्योति है और लेकिन जो कोई उसमें है ज्योति है वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और जो उसमें जो कुछ उसमें है वह क्या है ज्योति है यदि हम यदि कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठे हैं हालेलुया परमेश्वर किसे कह रहा है यूहन्ना उन लोगों को जो कहते हैं कि हमने बपतिस्मा तो ले लिया हम ज्योति की संतान बन गए हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया हालेलुया परंतु आज भी वो क्या कर रहे हैं पहले से चाल चलन चलते हैं हालेलुया उसी प्रकार खुदा का दास कह रहे कि तुम कहते तो हो हम ज्योति को ग्रहण कर चुके हैं परंतु तुम्हारे काम जो है वो क्या है झूठे हैं हालेलुया इसका मतलब तुमने अच्छे तरीके से उस ज्योति को उस सच के आत्मा को ग्रहण ही नहीं किया हालेलुया कि जो कहते हैं कि मैं ज्योति को ग्रहण कर चुका हूँ परंतु उनके काम भी ऐसे ही है जो सहभागिता तो रखते हैं परमेश्वर के साथ परंतु उनका जो करैक्टर है वो ऐसा है वो अपने आप को क्या दे रहे धोखा दे रहे हैं हालेलुया आगे लिखे पर यदि जैसा ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं यदि हम अपने पापों को मान लें और वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं हालेलुया 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 जो कितना पावरफुल वचन है परमेश्वर का देखिए अगर तुम ज्योति में हो तो तुम ज्योति यदि वह जैसा ज्योति में है तो वैसा ही ज्योति में चलेगा भी अगर उसने ज्योति को ग्रहण किया है अगर प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर है तो नजर भी आएगा हालेलुया
हालेलुया अगर परमेश्वर के काम, परमेश्वर की ज्योति उसके अंदर से नजर नहीं आएगी तो वो अपने आप को क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है। हालेलुया। नीचे लिखा है कि अगर यीशु अगर लिखा तो अपने गुनाहों को मान लोगे तो किसका लहू तुम्हें शुद्ध करेगा? परमेश्वर मसीह का। हालेलुया। परंतु आज लोग क्या करते हैं? अपने गुनाहों को नहीं मानते। बाइबल कहते जब परमेश्वर मसीह एक नगर में गए तो वहां पर एक ऐसी स्त्री थी, सामरी स्त्री। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 4 उसके 7 अकेला यूहन्ना 4 उसके 7 देखिए, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानते और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। हालेलुया। हालेलुया। मैंने अपने क्या पढ़ा? जो ज्योति में चलता है उसे अंधकार से क्या होना है? अलग होना है। हालेलुया। क्योंकि जो ज्योति की संतान है उसका अंधकार से कोई भी वास्ता नहीं। जो एक बार बपतिस्मा ले चुका है, परमेश्वर मसीह को ग्रहण कर चुका है, उसके बाद वो अपनी पुराने लाइफ में नहीं जा सकता। हालेलुया। जो पहले करता था वो काम वो नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन जो मुझे ग्रहण करेगा वो भी ज्योति में चलेगा। जो मुझे ग्रहण करेगा मैं उसके अंदर नजर आऊंगा, वो भी चमकेगा, वो दूसरों के लिए उजाला ठहरेगा। हालेलुया। परंतु जो मुझे ग्रहण नहीं करेगा वो अपने आप को क्या दे रहा है? धोखा दे रहा है। हालेलुया। वो दूसरों को दिखाने के लिए तो प्रभु का दास या दासी हो सकते हैं, लोगों को खुश करने के लिए अच्छा प्रचार कर सकते हैं, परंतु पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अगर वो मेरे साथ सहभागिता रखेंगे तो मैं उनके अंदर से नजर आऊंगा। और यीशु का लहू जो अपने गुनाहों को मानेगा, क्योंकि हम सब क्या है? पापी है। हालेलुया। हम सब पाप की संतान है और बाइबल कहती है सिवाय परमेश्वर के कोई भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। देखिए, अगर तुम अपने गुनाहों को मानोगे तो अपने धर्मी होने के कारण क्या करेगा? तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा, तुम्हें नया जीवन देगा, अपनी व्यवस्था तुम्हें देगा, अपने वचन की गहराई तुम्हें देगा, दोनों वर्ताव तुम्हें देगा। परंतु अगर तुम अपने गुनाहों को नहीं मानोगे, अंगीकार नहीं करोगे कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ। हालेलुया। अपने पूरे कामों का अंगीकार नहीं करोगे कि हाँ परमेश्वर मैंने ये काम किया है, हाँ परमेश्वर मैंने गुनाह किया है, मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, मैं दोषी हूँ। अगर आप दोष करके भी, गुनाह करके भी अंगीकार नहीं करोगे तो बाइबल कहती है फिर तुम परमेश्वर को झूठ ठहराते हो। हालेलुया। हालेलुया। जो क्या है? धर्मी है, जो पवित्र है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और ईश्वरों का ईश्वर है। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को नहीं मानोगे, परंतु आपका गुनाह आप जानते हो, आपका पाप आप जानते हो और उस पाप के बावजूद भी आप परमेश्वर के बदन और लहू को ग्रहण करते हो तो आप सबसे बड़े दोषी हो। हालेलुया।
परमेश्वर का अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तुम मुझसे ये बात ना पूछती, तो मुझे ऐसा ना बोलती। अब कौन थी सामरी स्त्री? वो संसार की त्यागी हुई थी। हालेलुया। वो एक ऐसी स्त्री थी जो दोपहर के समय पानी भरने के लिए आती थी। क्योंकि अगर लोग उसे देखेंगे तो उसके बारे में ठट्ठा करेंगे, मजाक करेंगे, बातें बनाएंगे। हालेलुया। संसार की त्यागी हुई ऐसी सामरी स्त्री वो सिर्फ दोपहर के समय कुएं पर पानी लेने के लिए जाती थी। हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर का अगर तू जानती मैं कौन हूं तो तू मुझे कुछ ना पूछती। हालेलुया। उसने आगे लिखे मुझे पानी पिला। परमेश्वर ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। हालेलुया। देखो परमेश्वर मसीह ने जाकर उससे पानी मांगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मसीह उस शर्मिंदगी से उस सामरी स्त्री को निकालना चाहते थे। हालेलुया। जो संसार की त्यागी हुई थी, बड़े पाप के दलदल में फंसी हुई थी, व्यभिचार में पड़ी थी, परमेश्वर चाहता था इसके द्वारा मेरा राज्य फैले। परमेश्वर चाहता था पहले में से क्या करूं धो। अब परमेश्वर ने जाके पानी भी क्यों मांगा उससे? परमेश्वर ने कहा कि मुझे पानी पिला। परमेश्वर इसलिए उसे कहा कि मुझे पानी पिला कि जब वो सच्चाई को जानेगी और कहेगी प्रभु मैं नहीं परंतु तू मुझे पानी पिला। हालेलुया। कि वो पानी, वो जीवन का जल, वो झरना जो तेरे पास है खुदावंद, जिसे पीने के बाद ना तो कभी प्यास लगेगी और ना कभी मुझे भूख लगेगी। मुझे ऐसा जीवन का जल चाहिए खुदावंद। हालेलुया। और बाइबल लिखी इसीलिए परमेश्वर उसी दोपहर के समय उससे मिलने के लिए गए और उसे कहा कि तू मुझे पानी पिला। परमेश्वर पहले उससे मांगा कि तेरे पास क्या है। जैसे हमने पिछले संडे सुना था वचन में, उसने परमेश्वर पहले पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि पहले तुम परमेश्वर को क्या दे रहे हो। ठीक है, जो ज्योति में है वो अंधेरे में नहीं चलेगी। अगर तुम अपना पुराना चाल चलन छोड़ोगे तो परमेश्वर तुम्हें नई ब्लेसिंग देगा। अगर तुम पुरानी चाल छोड़कर ज्योति में चलोगे, ऐसे लोगों से दूर रहोगे, ऐसी चीजों को छोड़ोगे, ऐसी अभिलाषाओं को छोड़ोगे तो तुम अनंत जीवन पाओगे। हालेलुया। और बाइबल कहते जब परमेश्वर मसीह ने उसे कहा कि तू मुझे पानी पिला, आगे लिखे तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने कहा, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया और हमारी और आपकी अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना रहूं और वह जल भरने इतनी दूर ना आओ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्य लगता है। हालेलुया। 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 देखो परमेश्वर मसीह ने जाकर उसके पास पहले क्या मांगा? पानी मांगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे पानी पिला, मैं क्या हूं? प्यासा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे पानी पिला, मैं प्यासा हूं, क्योंकि परमेश्वर उसकी लाइफ को चेंज करना चाहते थे। परमेश्वर उसके पूरे जीवन को बदलना चाहते थे। परमेश्वर उस सामरी स्त्री को उद्धार देना चाहते थे। जैसे अभी पढ़ा कि जो ज्योति में चलता है वो उद्धार को पाता है, और वो ज्योति, उसी ज्योति की बात यूहन्ना कर रहा है कि जिसको हमने देखा है
क्या कहती है बाइबल? अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर याकूब से भी बड़ा है। हालेलुया। वो याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर जो आज हमारे बीच में खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि ये जो कुआं है इतना गहरा है और ना तेरे पास कोई बाल्टी है। क्योंकि परमेश्वर तू मुझसे मजाक कर रहा है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू कैसे मुझे पानी पिलाएगा? परमेश्वर कहते ये तो कुआं इतना गहरा है, कैसे तू हमें जल पिलाएगा? और ये जो कुआं है हमारे पिता याकूब ने भी इसमें से पिया, अपनी संतानों को भी पिलाया। परमेश्वर ने क्या कहा? कहते ये जल पीने के बाद तुम्हें प्यास लगेगी। हालेलुया। परंतु जो जल मैं तुम्हें दूंगा वो जल पीने के बाद ना तो कभी तुम्हें प्यास लगेगी, परंतु वो जल तुम्हारे अंदर से उमड़ेगा। हालेलुया। तुम्हारे अंदर से वो जल उमड़ेगा कि वो जो जल तुम पियोगे उस जल के द्वारा तुम जाकर दूसरों को भी गवाही दोगे। हालेलुया। जैसे बाइबल कहते मेरा कटोरा तो उमड़ रहा है, परमेश्वर का कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर चाहता है कि वो उमड़ता कटोरा जो हर समय उमड़ता है वो मैं आपके ऊपर उंडे दूं। परंतु कैसे परमेश्वर उस कटोरे को आपके ऊपर उंडे देगा? अगर आप खुद परमेश्वर की गवाही देंगे तो परमेश्वर उस कटोरे को आपके ऊपर उंडे देगा। हालेलुया। अब उसने क्या किया? जब उसने सुना, परमेश्वर मसीह ने उसकी लाइफ की पूरी स्टोरी उसके सामने रख दी। परमेश्वर ने जाके अपने पति को बुला के ले गया। कहती मैं तो बिना पति की हूँ। परमेश्वर कहता हाँ मैं जानता हूँ तू बिना पति के है और तू 5 पति पहले भी कर चुकी है और जिसके साथ तू अब रहती वो भी तेरा पति नहीं है। हालेलुया। कहती परमेश्वर मुझे तो कोई नबी लगता है कि मेरे बिना कहे तूने मेरी लाइफ की पूरी स्टोरी मुझे सुना दी। हालेलुया। और देखो परमेश्वर सिर्फ उसके पास पानी पीने के लिए नहीं, उसका जीवन बदलने के लिए गया था। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके पास आता है, ज्योति आपके बीच में इसलिए आती है कि आपका पूरा जीवन बदल जाए। आप कोई भी दीवा जलाकर पंजे के नीचे नहीं रखता, लोग ऊंचाई पे रखते। क्यों? क्योंकि आने जाने वाले को क्या मिले? रोशनी मिले। हालेलुया। आप अपने घरों में लाइट जलाते हो, आप इसलिए जलाते हो कि आपका घर क्या रहे? उजाला रहे। हालेलुया। अगर आप अपने पूरे रूम में अंधेरा कर दोगे और अंधेरे में आप कहें कि मैं खाना बनाऊं, तो क्या आप बना सकते हो? नहीं बना सकते। अगर आपको दिखेगा तभी आप वहां पर खाना बनाओगे। हालेलुया। नहीं तो आपको नहीं पता लगेगा कि आप खाने में क्या डाल रहे हो, नमक डाल रहे हैं, मिर्च डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हो। हालेलुया। अगर आपकी आंखें ज्योति को देखेगी तभी आप शारीरिक काम करोगे। उसी प्रकार अगर आपकी आत्मिक लाइफ में भी ज्योति होगी, बदलाव होगा, तो आप दूसरों को बदलोगे। हालेलुया। और जब परमेश्वर उसकी लाइफ में उसके बारे में सब कुछ बता दिया, इसी के 4 आगे लिखे 39 में देखो, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया क्योंकि उसने गवाही दी थी। हालेलुया। देखो अब जब उसके जीवन क्या हुआ? बदल गया। उसने ज्योति पा ली। ज्योति पाने के बाद वो वापस अंधेरे में नहीं गई। हालेलुया। जब परमेश्वर मसीह ने उसके बारे में बता दिया कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ और अब मैं चाहता हूँ जो तूने पहले किया था उसे छोड़कर, उसे भूलकर नया जीवन पा। हालेलुया। कि तेरे अंदर से जल क्या हो? उमड़े। तेरे अंदर से जल उमड़े। मैं चाहता हूँ अब तू नया जीवन पा, तेरे अंदर से जल उमड़े। हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं चाहता हूँ कि अब जो जल तूने पी लिया है उस जल को तू दूसरों को भी पिला। हालेलुया। कि ये मैं चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन जब उसने खुद उस जल को पी लिया तो वह गवाही देने के लिए सामरिया नगर में गई। और बाइबल कहते उस
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रही बाइबल? पहले परमेश्वर ने उससे ज्योति दिखाई, जब उसने ज्योति पाई वो दूसरों को ज्योति देने के लिए गई। और बाइबल कहते जब दूसरे लोगों के बीच में उसने गवाही दी, लोगों ने मन से विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। मन से विश्वास किया। और उसके बाद लोगों ने उसने क्या कहा? अब हमें तेरे कहने से नहीं, हमने खुद देखा है, हम खुद गवाही देते हैं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता परमेश्वर है। हालेलुया। ये कैसे होगा? कैसे आप खुद गवाही देंगे? अगर आपका खुद का जीवन बदलेगा। अब परमेश्वर तो उसके पास जाके उसको पहले प्रीच किया और उसने दूसरों को सुसमाचार सुनाया। दूसरों ने पहले सुना, उसके बाद देखने के लिए गए, देखने के लिए गए, देखा, परखा, और जब खुद अपनी आंखों से उद्धार के काम देखे तो कहते अब हमें तेरी जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं ही हूँ इसे चर्च ले जाने वाले, मेरी वजह से इसको परमेश्वर के बारे में पता लगा। अरे आप तो एक जरिया हो जो उसे चर्च लेकर गए, उसके बाद उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितनी मेहनत की। हालेलुया, हालेलुया। ये उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने वचन सुनने के बाद, ज्योति को ग्रहण करने के बाद अपने चाल चलन को बदला या पहले से भी अधिक भटकने के लायक अपने आप को कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोग उसको बोलने लगे कि हाँ ठीक है, हमने तेरे द्वारा सुना था सुसमाचार, परंतु अब हम खुद अंगीकार करते हैं कि ये ही प्रभु यीशु मसीह, ये ही उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे उनका विश्वास बढ़ा? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहे। 2 दिन परमेश्वर उस जगह पर रहे और परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। उसी प्रकार यूहन्ना कहता है कि ना हमने जिसको देखा है हम तो उसी की गवाही दे रहे हैं। यूहन्ना ने देखा, परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के साथ चले। हालेलुया, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना कौन थे? परमेश्वर के चेले थे। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल कहते जब पतरस ने प्रचार करना शुरू किया तो लोग कहते ये तो वही अनपढ़ और साधारण मनुष्य नहीं है, पर सबसे बड़ी बात क्या थी? वो यीशु मसीह के साथ रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह के साथ रहते थे। अगर वो यीशु मसीह के साथ रहते थे तो उन्होंने भी यीशु मसीह के जैसे काम किए। हालेलुया। हालेलुया। और अगर इस स्त्री की परमेश्वर ने लाइफ को चेंज किया तो उसने ये नहीं कि मेरे बारे में तो प्रोफेटिक वर्ड मुझे मिल गया, अब मेरा जीवन तो बदल गया, अब मुझे क्या, कोई दूसरा बचे या ना बचे। हालेलुया। अब मेरे घर में तो शांति है, अब मेरे बच्चे तो खुशहाल है, अब मुझे क्या, किसी का जीवन बदले या ना बदले, कोई दूसरा पाप में पड़ा है, पड़ा रहे, मुझे क्या। लेकिन वो दूसरों को उनका पाप जताने के लिए गई। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार देखा जो अपने हालेलुया, ठीक है, जो अपने गुनाहों को मान कर अंगीकार करेगा कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ और अपने गुनाहों को छोड़ने का वादा करेगा, उसकी लाइफ में परमेश्वर बड़ा काम करेगा। हालेलुया। वो नहीं जो गुनाह करके भी अंगीकार करेगा नहीं जी मैंने कुछ नहीं किया, गुनाह करके भी अपने गुनाहों को छुपाएगा, अपने गुनाहों को अंगीकार नहीं करेगा कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, उसकी लाइफ में परमेश्वर कोई भी बदलाव नहीं लाता। हालेलुया। उसके बाद आप कहते हैं हम तो चर्च गए थे परंतु हमारी लाइफ में कोई बदलाव नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चर्च जाते हो, परमेश्वर के वचनों को सुनते हो तो आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है? अगर आपने खुद ज्योति पाई है तो आपकी लाइफ में ज्योति पाने के बाद आप दूसरों को कौन सी ज्योति दे रहे हो? हालेलुया। क्या आप दूसरों के लिए आप ज्योति का मार्ग बन रहे हो, उद्धार का मार्ग बन रहे हो, या आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हो? हालेलुया। आज का वचन यही है कि आज
हालेलुया। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी बात है, पहले उसी ने गवाही दी और बाद में लोग कह रहे कि अब तेरे कहने से हम विश्वास नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने खुद परखा, खुद गहराई में गए। पतरस पूरी रात मेहनत करता रहा, उसे कोई मछली नहीं मिली। जब परमेश्वर ने कहा पतरस गहराई के अंदर जाल डाल। हालेलुया। हालेलुया। वो कह सकता था कि परमेश्वर मछुआरा तो मैं हूँ, आपको क्या पता। उसने क्या किया, परमेश्वर के हुक्म का आदर किया, बात मानी और कहता ठीक है प्रभु, मैं पूरी रात मेहनत करता रहा परंतु मुझे कुछ भी प्रतिफल नजर नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। कहता पर परमेश्वर तेरे कहने से मैं एक बार फिर से गहराई में जाकर जाल डालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कहता तेरे कहने से मैं एक बार फिर से जाल डालूंगा। और बाइबल कहती जब पतरस ने जाल डाला तो इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ी कि उनको अपनी सहायता के लिए दूसरों को बुलाना पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप गहराई में जाओगे, वचनों की गहराई, पवित्रताई, परमेश्वर के प्रति प्यार, भूख प्यास, तब परमेश्वर जो आपकी लाइफ में करेगा, आप दूसरों को भी बुलाओगे देखो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया है। हालेलुया। और दूसरे इस बात की गवाही देंगे कि सचमुच परमेश्वर का बड़ा हाथ आपकी लाइफ में है। परंतु अगर आपकी लाइफ में ही गवाही नहीं होगी, अगर आपकी लाइफ में ही परमेश्वर की कोई ब्लेसिंग नहीं होगी तो आप दूसरों को क्या टेस्टमनी दोगे। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले अपने खुद की लाइफ को बदलो कि परमेश्वर तुम्हारी लाइफ को देखकर दूसरों को बदले। हालेलुया। कितने समझ इस बात को। यूहन्ना क्या कह रहा है कि ना जिसको हमने देखा है और जिसको हमने देखा तो उसी की गवाही देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर मसीह के साथ रहे, इसीलिए जो परमेश्वर ने काम किए उन्होंने भी किए। हालेलुया। हालेलुया। आज से अपने ज्योति में चलना है। जो ज्योति में चलता है अंधकार से अलग है। अंधकार के काम क्या है, अब ज्योति के काम तो स्पष्ट है। ज्योति कौन है, परमेश्वर मसीह। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने क्या हुक्म देता है कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मेल मिलाप करो। हालेलुया। हालेलुया। और अंधकार के काम क्या, चोरी, ठगी, विचार, पाप, लड़ाई, लुचपन। हालेलुया। हालेलुया। वैशागिरी, ये किसके काम है, अंधकार के काम है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ है, जो ज्योति में चलते हैं, वो इन कामों से अलग रहते हैं। अंधकार का काम क्या, दोष लगाना। वो पुराना शैतान जो पहले भी भाइयों पर दोष लगाता था, प्रकाशित वाक्य में लिखे वो आज भी दोष लगाता है, झूठ बोलता है, लड़ाइयां करवाता है, फूट डालता है। हालेलुया। आज लोग कलीसिया में फूट है क्योंकि लोग ज्योति तो पा चुके हैं परंतु पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है। वो सच का आत्मा उनके अंदर नहीं है। बपतिस्मा तो ले चुके हैं परंतु उनके स्वभाव में परमेश्वर का आत्मा नहीं है। उनकी खुद की लाइफ में परमेश्वर की शांति नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लोग अभी भी अंधेरे में पड़े हैं और अपने आप को क्या दे रहे, धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहते हैं बाइबल, जब परमेश्वर मसीह को पकड़ाया गया, परमेश्वर जानते थे किसने पकड़वाया है। हालेलुया। और परमेश्वर मसीह के थप्पड़ मारकर पूछ रहे थे कि बता किसने तुझे थप्पड़ मारा, बता किसने तेरे मुंह पे थूका। परमेश्वर बोल सकते थे। हालेलुया। परंतु परमेश्वर चुपचाप सब कुछ सहते रहे। परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा कि मैं जानता हूं तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं जानता हूं तूने मेरे मुंह पे थूका। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्यों चुप रहे, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि इस समय मेरा चुप रहना जरूरी है। हालेलुया। और जब मैं बोलूंगा, तीसरे दिन जब मैं मुर्दों में से जी उठूंगा तो मैं शैतान के मुंह पे थप्पड़ मारूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहते हैं आप ऐसी जगहों पर चुप रहे। परंतु जब ज्योति की बात चलती है, जब परमेश्वर के वचन की बदनामी होती है, जब परमेश्वर का वचन व्यवस्था ठट्ठों में उड़ाया जाता है, तब परमेश्वर चाहता है कि तुम बोलो। हालेलुया। तब परमेश्वर चाहता है कि तुम बोलो, परमेश्वर के वचन के लिए सच्चाई के खिलाफ कुड़कुड़ाओ। जो ज्योति पा चुके हैं वही दूसरे को ज्योति दिखाएंगे ना। हालेलुया। हालेलुया। जो खुद अंधकार में पड़ा है, जो खुद अभी चोरी करता है, वो दूसरे को कैसे कहेगा कि तू चोरी मत कर।
पति नहीं है, हालेलुया। और तू 5 कर चुकी है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर हर एक के विषय में जानता है, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि आप दूसरों को बोलो, उनकी कमियों को निकालो, हालेलुया हालेलुया। कई बार क्या होता है, लोग अपनी कमियों को खुद अंगीकार नहीं करते। जैसे कि वचन पढ़ा यूहन्ना 1:5 में कि अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने रखो। वो धर्मी परमेश्वर है, वो शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, वो धोने वाला परमेश्वर है। अगर कमियों को उसके सामने रखोगे तभी तो कमियों को निकालेगा। अगर उसके सामने अंगीकार करोगे कि हाँ परमेश्वर, मेरे शब्दों के द्वारा मैंने गुनाह किया है, हाँ परमेश्वर मैंने कुछ गलत बोला है, तभी तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा, हालेलुया हालेलुया। परंतु अगर तुम अंधकार में चलते जाओगे, अंधियारे के दलदल में फंसते जाओगे, एक गलत काम किया उसे छुपाने के लिए तुम और ज्यादा गलत काम करोगे, तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहते हैं अगर तुमने एक गलत काम किया है उसे छोड़कर अंगीकार करो, मैं पापी हूँ। हम सब पापी हैं, हालेलुया हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? क्योंकि बाइबल कहते हैं हम सब पापी ही थे जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, परंतु आज हम घमंड से कहते हैं कि हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, हालेलुया हालेलुया। हम क्यों घमंड से कहते हैं? क्योंकि उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, हालेलुया हालेलुया। और कौन घमंड से कह सकता है कि मैं धर्मी हूँ जो सचमुच पवित्रताई में चलता है, हालेलुया हालेलुया। वो घमंड से कह सकता है जिसने सचमुच पहले खुद ज्योति को ग्रहण करके और आज ज्योति में चल रहा है, हालेलुया हालेलुया। वो घमंड से कह सकता है जो चोरी छोड़कर रोज प्रेयर करता है, रोज बाइबल पढ़ता है, रोज परमेश्वर को टाइम देता है, हालेलुया हालेलुया। वो घमंड से कह सकता है कि परमेश्वर अब मैं पवित्रताई का जीवन जी रहा हूँ, हालेलुया हालेलुया। परंतु वो जो अभी भी पुराने काम करे जा रहे हैं, एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करे जा रहे हैं, वो घमंड नहीं कर सकते। वो अपने गुनाहों को छुपाने के लिए उस अंधकार में फंस जाते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता उसके लोग उसमें फंसे रहे, हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उस अंधकार से निकले, आप दूसरे को बचाने से पहले खुद ज्योति को ग्रहण करें, खुद पतरस और यूहन्ना की तरह दृढ़ होकर प्रचार करना शुरू करें, खुद सच का साथ देने के लिए सच्चाई को जानकर प्रचार करना शुरू करें, हालेलुया हालेलुया। नगर नगर जाकर उसकी गवाही देनी शुरू करें। जब सामरी स्त्री ने गवाही दी तो सामरी लोग कहते हमने ठीक है तेरे मुंह से सुन लिया, यीशु मसीह जीवित है, उद्धार करता है, उसके कामों को सुन लिया, परंतु अब हमने अपनी आंखों से भी देखा है, हालेलुया हालेलुया। परंतु कई ऐसे लोग अपनी आंखों से चिन्ह और चमत्कार देखते हैं, हीलिंग देखते हैं, परमेश्वर के कामों को देखते हैं, परंतु फिर भी क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं, हालेलुया हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर का हाय ऐसे लोगों के ऊपर जो मेरे कामों को देखकर भी कुड़कुड़ाते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है हर कोई चिन्ह चमत्कार करने वाला, हर कोई हीलिंग करने वाला स्वर्ग चला जाएगा। स्वर्ग वो जाएगा जो खुदा की आज्ञाओं को मानेगा, हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग वो जाएगा जो उसकी व्यवस्था के मुताबिक चलेगा, स्वर्ग वो जाएगा जो सचमुच ज्योति की संतान होगा, हालेलुया हालेलुया। कितनों को पता है मूसा के बारे में? हालेलुया। मूसा कितना बड़ा नबी था खुदा का, हालेलुया। मूसा परमेश्वर का एक नबी था जिसके द्वारा परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम मूसा के द्वारा किए। फिरौन के पास जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा था तो परमेश्वर ने जब मूसा को चुना, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे भेजूंगा अपने इस्राएली कौम को बचाने के लिए, हालेलुया हालेलुया। अब देखो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए, इस्राएलियों को परमेश्वर ने कनान ले जाने के लिए मूसा को चुना, हालेलुया हालेलुया। और मूसा के द्वारा परमेश्वर समुद्र को भी 2 भाग कर दिया। मूसा के द्वारा स्वर्ग खुल गया जब उसने प्रेयर की कि परमेश्वर तेरे लोग भूखे हैं, तो परमेश्वर ने स्वर्ग खोल कर मन्ना बरसाया, हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग खोल कर परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, परंतु वो मूसा स्वर्ग नहीं जा पाया, हालेलुया।
हालेलुया। आप क्या उसने जोतनी नहीं पाई थी? एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, क्या मूसा ने जोतनी नहीं पाई थी? हालेलुया। मूसा ने जोतनी पाई थी, परंतु बाइबल क्या कहती है हम देखेंगे पुराने नियम में, व्यवस्था विवरण 3 उसकी 24 आयत, इसकी 23 से मैं पढ़ूंगी, आप सब निकालेंगे पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 3 उसकी 23 आयत। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे काम और पराक्रम के कर्म कर सके? हालेलुया। इसीलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश की अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में मैं फिर कभी तुझसे बातें ना करना। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख तो ले, क्योंकि इस यरदन के पार जाने ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? लिखा, उस समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की। हालेलुया। किसने विनती की गिड़गिड़ाकर? खुदा के दास ने, मूसा ने। कितना मैंने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के सामने विनती की कि हे प्रभु, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखा, क्योंकि तेरे अलावा धरती पर कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं है जो ऐसे कर्म कर सके। हालेलुया, हालेलुया। कि तेरे अलावा कोई भी धरती पर ऐसा परमेश्वर है ही नहीं जो मुझे स्वर्ग ले जा सके। जब उसने जान लिया कि मैंने आज्ञाकारिता की थी, मैंने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया, मैंने परमेश्वर की बात को अनाज्ञाकारिता में डाल दिया, तब लिखा परमेश्वर के सामने मूसा रोया, गिड़गिड़ाया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में मरीबा चट्टान के पास परमेश्वर मसीह ने कहा था उससे, यहोवा परमेश्वर जाके चट्टान को बोल, जब इस्राएली कुड़कुड़ा रहे थे कि तुम्हें क्यों मरने के लिए जंगल में ले आया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में परमेश्वर ने मूसा को बोलने के लिए कहा था कि तूने जाके चट्टान को बोलना है कि परमेश्वर कहता है इन्हें पानी पिला। परंतु मूसा और हारून ने क्या किया? मूसा और हारून ने इस्राएलियों के सामने चट्टान को बोला नहीं, चट्टान पे लाठी मारी। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है उसी बात का परमेश्वर ने चलन रखी, क्योंकि बाइबल में यहोवा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो चलन रखने वाला ईश्वर है, वो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता। बेशक मूसा एक नबी था, परंतु उस समय मूसा ने इस्राएलियों के सामने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया? तोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने इस बात की चलन अपने अंदर रखी कि इस्राएलियों के सामने इसने मेरे नाम को महिमा नहीं दी। हालेलुया। और बाइबल में यही कारण है कि मूसा कनान में एंटर नहीं होने पाया। कितना मैंने गिड़गिड़ा के दुहाई दी, वो रोया परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर तेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं जो मुझे वहां ले जा सके। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का इसीलिए मुझे आज्ञा था, इसीलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। कौन सा यरदन, कौन से लबानोन? जिसकी परमेश्वर ने वाचा की थी कि मैं तुम्हें उस जगह पर लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। हालेलुया, हालेलुया। देखो तरस गया देखने के लिए कि ना परमेश्वर ठीक है, मुझे दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ठीक है, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा, पिसगा पहाड़ के ऊपर चला जा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देख तो सकता है, परंतु तू उस हेवन के अंदर एंटर नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर इतने बड़े नबी के साथ ऐसा कर
हालेलुया। हालेलुया। और मूसा जो इतने बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मिस्रियों के अंदर भय समा गया था कि ऐसा पावरफुल नबी, इसके दुनिया तो कोई है भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को आमने सामने देखने वाला नबी पहाड़ के ऊपर जाके परमेश्वर को ऐसे देखा और परमेश्वर की किरणें उसके चेहरे से निकल रही थी। हालेलुया। हालेलुया। परंतु फिर भी वो स्वर्ग नहीं जा पाया। हालेलुया। हालेलुया। तो सोचो, अगर आज आप बपतिस्मा पा चुके हो परंतु अंधेरे में बैठे हो इस झूठी अभिलाषा को लेकर कि कोई बात नहीं, मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, मैं तो स्वर्ग चला जाऊंगा, तो ये आपके मन का वहम है। हालेलुया। आप स्वर्ग नहीं जा सकते अगर आप चर्च नहीं आओगे, उससे बात नहीं करोगे, उसकी संगति अटेंड नहीं करोगे, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। जब भी आपको आपके मन में घमंड आए कि मैं तो बहुत बड़ी दरगाह में चल रहा हूँ, सिक्का में चल रहा हूँ, और फिर भी आपके अंदर हिटाई के पाप है, तो आप इस वचन को पढ़ लेना। हालेलुया। हालेलुया। कि अगर परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग नहीं जाने दिया, उसने गिड़गिड़ा कर दुहाई भी दी, प्रेयर की, रोया परमेश्वर के सामने, परंतु बाइबल क्या कहती है, वो जन्म रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। लोग सोचते कोई बात नहीं, मैंने पिछले साल गुनाह किया पर इस साल परमेश्वर ने मुझे बहुत ब्लेस कर दिया, पिछले साल से भी अधिक मुझे ब्लेस किया है, मुझे हर हिस्से में ब्लेसिंग दी है। वचन कहते हैं परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। हालेलुया। वो विनम्र से क्रोध करता है और वो भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। 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 लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, तू पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ तो जा और पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू यरदन के पार जाने ना पाएगा। और यहोशुआ को आज्ञा दे और उसे ढांढस देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग करा देगा। हालेलुया। 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 अब देखो, परमेश्वर ने जोशुआ और कैलेब को जाने का क्या दिया, मौका दिया। क्यों? क्योंकि जोशुआ और कैलेब परमेश्वर के साथ वफादारी से चले। हालेलुया। परमेश्वर जा, अब तू जोशुआ को दृढ़ कर, उसे कहे कि तू इन लोगों को लेकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप उस काम को नहीं कर सकते तो परमेश्वर किसी दूसरे को खड़ा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये आपकी सोच है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो परमेश्वर को घाटा पड़ जाएगा, अगर मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो चर्च खाली हो जाएगा, अगर मैं टीम को नहीं संभालूंगा तो कोई नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप नहीं करोगे तो परमेश्वर किसी दूसरे को खड़ा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अपनी बुलाहट को पूरा नहीं करोगे तो परमेश्वर किसी दूसरे को खड़ा कर देगा उस बुलाहट को पूरा करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर आपके पास मौका है, अगर आज आपको परमेश्वर ने बुलाहट दी है अपने कामों को करने के लिए, अगर आज परमेश्वर ने आपको मौका दिया है सुसमाचार सुनाने का, हालेलुया, तो अपने उस काम को ऐसे करो कि परमेश्वर कहे, अय्यूब की तरह परमेश्वर घमंड करे। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है फिलिप्पी की कलीसिया को, कहता मैं तुम्हारे विषय में घमंड करता हूँ, जेल में बैठकर उन्हें पत्र लिख रहा है, कहता मैं तुम्हारे विषय में घमंड करता हूँ कि तुम जो भी काम करते हो वो तुम इस तरीके से करते हो कि जैसे कि मैं तुम्हारे पास हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो उनका एक अगवा था, उनका प्रेरित था, परंतु वो कह रहे मैं तुम्हारे विषय में घमंड करता हूँ कि तुम जब भी कोई काम करते हो तुम ये जान के करते हो कि परमेश्वर हमें देख रहा है और परमेश्वर हमें सुन भी रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर हर समय हमें देखता भी है और हमें सुनता भी है। हालेलुया। हालेलुया। अब उसे क्या लगा, परमेश्वर उसे देख नहीं रहा, चट्टान के पास जाकर बोला कि चट्टान इस्राएलियों को
करोगे। हालेलुया। हालेलुया। ये बाइबल में जब परमेश्वर मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास गए, ये एक एग्जाम्पल है बाइबल में, तो परमेश्वर मसीह को भूख लगी। हालेलुया। परमेश्वर मसीह को भूख लगी और जब परमेश्वर मसीह ने ऊपर देखा, अंजीर के पेड़ की तरफ ताका कि मुझे भूख लगी है, शायद इसके ऊपर कुछ होगा और उसे खाकर मैं अपनी प्यास को बुझाऊं, अपनी भूख को क्या करूंगा, मिटाऊंगा। हालेलुया। परंतु उस पेड़ के ऊपर कोई भी फल नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। वो रुत थी फल की, पर उसमें कोई फल नहीं था, सिर्फ पत्ते ही लहरा रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर ने श्राप दिया उस पेड़ को। आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी लाइफ में फल आए। हालेलुया। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आए, आप फ्रूटफुल हो, आपकी लाइफ जो है फ्रूटफुल रहे। परमेश्वर में आने के बाद आपकी लाइफ में इतनी टेस्टमनी हो कि आपके नगर के लोग आपकी गवाहियों को सुनकर विश्वास करें कि इनका परमेश्वर ही उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने कोई जात नहीं बनाई, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। हालेलुया। उसने भी कहा तू तो यहूदी है, तू ऊंची जात है, मैं नीची जात की हूँ। परमेश्वर ने कहा अगर तू जानती मैं कौन हूँ तो तू जात पात के विषय में ना बोलती। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर ने कोई भी जात पात नहीं बनाया, परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। इंसानों ने धर्म को बनाया, वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया। हालेलुया। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। वो धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया और अब परमेश्वर चाहता है कि आप उद्धार पाए अपनी लाइफ के हर हिस्से में। आपके बच्चे दूसरों से अधिक ब्लेस हो, आपकी लाइफ दूसरों से अधिक ब्लेस हो। हालेलुया। हालेलुया। कितने हैं जो बपतिस्मा ले चुके हैं? जो बपतिस्मा ले चुके अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। जो बपतिस्मा ले चुके हैं और प्रभु भोज ग्रहण करते हैं, आज मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो प्रभु भोज को ग्रहण करता है वो डर और भय के साथ क्या करे? ग्रहण करे। हालेलुया। ये परमेश्वर मसीह ने कहा था ये मेरा बदन है और ये जो प्याला है लहू का प्याला, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए उस समय बहाया गया जब तुम पापी थे। हालेलुया। ये मेरा बदन तुम्हारे उस समय तोड़ा गया जब तुम तुच्छ थे, जब तुम कुछ भी नहीं थे, तब मैंने अपना बदन तुम्हारे लिए तोड़ा। हालेलुया। तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए। और लेकिन जब भी तो उसके बदन और लहू को ग्रहण करो तो डर और भय के साथ कि परमेश्वर मैं तो इस लायक नहीं था, परंतु ये तेरी बड़ी दया, तेरा बड़ा अनुग्रह है कि तूने अपने धर्मी होने के कारण मुझे याद किया। हालेलुया। हालेलुया। तूने अपने धर्मी होने के कारण मुझ पर अनुग्रह किया, मेरे गुनाहों को मिटाया, मुझे शुद्ध और पाक किया। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल के जो हल्के में लेते हैं, पहला कुरिन्थियों में लिखा जो हल्के में लेते हैं परमेश्वर के बदन और लहू को, कई तो सो भी गए। हालेलुया। कई मुर्दे हैं, यानी कि शरीर में तो जीवित है परंतु आत्मा में क्या है? मुर्दा है। हालेलुया। 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 उनके आत्मिक लाइफ जो होती है वो मुर्दा होती है, क्योंकि वो परमेश्वर को जिस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए उस प्रकार से ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। ये परम भोज में आप सीरियस तरीके से ग्रहण करते हो कि हाँ परमेश्वर ये आपका बदन और लहू है और मैं डर और भय के साथ इसे ग्रहण करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कोई मामूली रोटी नहीं, मैं आपको अपने अंदर ग्रहण कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़ा काम करता है, तो परमेश्वर आपकी मुर्दा देह को जीवित करता है। हालेलुया। 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 सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर आज जो वचन मैंने सुना है मैं अंगीकार करता हूँ, खुदावंद करती हूँ परमेश्वर, मैं ज्योति में चलूंगा, मैं ज्योति की संतान को परमेश्वर, मैं अपने आप को आज अंधेरे से अलग करता हूँ, करती हूँ। सभी अपने हाथों को रख के अपनी बॉडी पर और निकाले उन गंदी आत्माओं को जो आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए परंतु आपकी लाइफ में है। पिटाई के पाप, बीमारी का आत्मा, अंधरात्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, नशा, व्यभिचार निकाले यीशु मसीह के नाम में आउट करे।
मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, अपने आप को surrender करें इस worship में खुदा के सामने। ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, Oh yes ऐसा Lord, मुझको बना, yes खुदावन, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, उसके जैसा बनने से बात करें। आऊं, Yes मैं Lord, तेरे दिल को अपने आप को याद करें मेरे खुदा से। मुझको बना, Yes Lord, ऐसा मुझको बना, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, सभी कहे खुदा को कि परमेश्वर मुझे आने का बता बना, मैं तुझे पसंद आऊं खुदावन। Yes खुद Lord, सा बना Oh, दे, खुद सा बना दे, Yes परमेश्वर, खुद सा बना दे हमें, तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, और परमेश्वर, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, सभी आपको बनने मैं के तेरे दिल को अंगीकार करें पर होकर, ऐसा मुझको बना, सभी को बात देख रहे हैं कि अंगीकार करें कि परमेश्वर मैं तेरे पसंद आऊं, मैं तुझे पसंद आऊं खुदावन। दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, Yes Lord, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, Yes और परमेश्वर, मेरे उठाए अपनी आदत की ओर अंदर अंगीकार करें कि हे परमेश्वर आज तेरा वचन मैंने सुना है खुदावन। मैं अंगीकार करती हूँ जो लाए देख रहे मौत की कि परमेश्वर आज तेरा वचन मैंने सुना है। मैं विश्वास करता हूँ मैं तेरे वचन के मुताबिक चलूंगा खुदावन, और आज के वचन के द्वारा मैं 100 गुना फलों को लेकर आऊंगा, मेरा फल बना रहेगा और कोई भी अंधकार की गंदी आत्मा इस फल को छुड़ा ना पाएगा। सभी अंगीकार करें। हालेलुया, परमेश्वर जो भी खुदावन हमने सुना है खुदावन परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं खुदावन परमेश्वर, उसके मुताबिक चलेंगे खुदावन परमेश्वर। इस वचन के द्वारा खुदा हमारा फाइनेंस ब्लेस है खुदावन परमेश्वर, इस वचन के द्वारा हमारी फैमिली ब्लेस है खुदावन परमेश्वर। सभी अपने बीजों को अपने हाथों में लेंगे और अंगीकार करेंगे कि बाइबल कहती है तुम्हारा जो बोला है वो तुम्हारे कर्जों को क्या करता है, नाश करता है। हालेलुया, सभी अपने बीजों को अपने हाथ में लेंगे और अंगीकार करेंगे कि हे परमेश्वर आज मेरा बोला मेरे बंद मार्गों को ओपन करे, मेरे बंदराहों को ओपन करे परमेश्वर आज मेरा बोला आज मेरा मेरी लाइफ को सेव न रहने दे। मेरी लाइफ को सेव न रहे परमेश्वर आज मेरे बोलने के द्वारा परमेश्वर, आज मेरे फजूली खर्चों को मेरी लाइफ से डांट दो। फजूली खर्चों को, और आपका वचन कहते हैं मलाकी 3:10 में लिखा है और आपका वचन कहते हैं कि सारे विश्वास भंडार में ले आओ सारे स्वांश भंडार में ले और ऐसा करके मुझे पर
मानते हैं